Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, student, we will start with Excel today. और आपका मेल मर्ज का टॉपिक जब एक्सेल के बेसिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम मेल मर्ज का टॉपिक करेंगे. काइंडली पुट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, राइट योर नेम एंड रोल नंबर. मीनवाइल किसी का लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो, शी कैन आस्क. Thank you so much. We'll wait for a couple of minutes. Meanwhile, you can ask your doubt, if any, from previous lecture. Sir, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so I'm about to share a screen now. तो एक्सेल के कुछ बेसिक्स होते हैं. स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे सभी को? Yes. ओके, तो सबसे पहले हम एक्सेल को खोलते हैं. जस्ट ओपन इट. There are only 35 participants at the moment. आपकी क्लास तो बड़ी होती थी काफ़ी. I guess we must wait bit for a moment more. थोड़ा सा और टाइम वेट करते हैं. सर पावर पॉइंट भी है? हाँ जी, पावर पॉइंट भी है. जब आपका एक्सेल ख़त्म होगा उसके बाद पावर पॉइंट शुरू होगा. और ये तीनों चीज़ें हैं आपके सिलेबस में. अगेन आई एम नॉट, मैं आपको वर्ड जो करवाया था दैट इज़ नॉट एट ऑल इन योर सिलेबस. जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं भी थी वो भी चीज़ें हमने की हैं कवर. लेट मी शो यू द सिलेबस ऑफ योर तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको जो भी तो ये रहा आपका सिलेबस. शॉर्टकट फॉर नेविगेशन, सिलेक्शन, इंसर्शन, डिलीशन, ये आपको करवाए गए हैं. जैसे पेज के टॉप पे कैसे पहुंचना है, लाइन के सबसे पहले, लाइन के लास्ट में, पेज के लास्ट में कैसे पहुंचना है. इंसर्ट करने के लिए भी शॉर्टकट्स जो आपके यूज़ होते हैं, या डिलीट करने के लिए कोई शॉर्टकट आपके यूज़ होते हैं, या सिलेक्शन के लिए आपके शॉर्टकट यूज़ होते हैं. ये मैंने टाइम टू टाइम आपको बताए हैं. उसके बाद फॉर्मेटिंग, बुलेट्स, नंबर्स, बोल्ड करना, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, डीलिंग विद द टेबल्स. उसके बाद हमने शेप्स आई गेस रह गई हैं आपकी, तो शेप्स भी करते हैं. स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में जो आपके अलग अलग हियरार्किकल शेप्स हैं वो आती हैं. वाटरमार्क, जो आपके डॉक्यूमेंट पे पीछे आपका कुछ लिखा हुआ आता है, आपका वाटरमार्क. हाइपरलिंक्स किए हैं हमने. प्रिंट स्क्रीन कैसे करते हैं, वर्ड आर्ट किया है. पेज की नंबरिंग कैसे करते हैं, हेडर फुटर्स में हमने किए थे.
बॉर्डर्स एंड शेडिंग, कैसे बॉर्डर दिया जाता है पेज को या किसी पैराग्राफ को, वो हमने देखा था। हेडर फुटर्स देखे थे हमने। ऑटो करेक्ट्स, सेक्शंस, फाइंड रिप्लेस, ये सारे फीचर्स हमने किए थे। उसके बाद पेज ब्रेक कैसे करते हैं, ड्रॉप कैप कैसे करते हैं, पहला कैरेक्टर बड़ा करना, पहले कैरेक्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना, वो ड्रॉप कैप है। फिर आपका स्पेल चेक, ग्रामर और थिसॉरस, फाइंड रिप्लेस और क्विक सेक्शन की नेविगेशन करना, ये सब हमने वर्ड में किया था। इसके अलावा भी काफ़ी टॉपिक्स हमने देखे थे। ठीक है, सिंबल्स यूज़ करने, इक्वेशंस यूज़ करनी, मैथमेटिकल व्यूज को कंट्रोल करना। एंड स्टूडेंट्स हु आर एंटरिंग लेट एट द मोमेंट, बच्चे 2:50 तक ज्वाइन कर लिया करो। योर लेक्चर बिगिंस एट योर लेक्चर ओके, द स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग लेट, बच्चे काइंडली टाइम पे आ जाना कल से। 2:50 तक ज्वाइन कर लिया करो। नाउ सी, नाउ आई एम ओपनिंग द एक्सेल। ठीक है, अगेन जैसे आपका एक एक्सेल वर्ड में जैसे हम ओपन करते थे, वर्ड में ओपन करने के बाद यहाँ आपको रिसेंट ओपन करने के लिए ऑप्शन या कोई बनी बनाई टेम्पलेट्स, साइलेंट करो, जिसके बाद आ रही है ये ओके। तो वैसे ही आपको ऑप्शन आ रहा है, हम ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये आपकी ब्लैंक वर्कबुक आ गई। वर्कशीट बोलो, वर्कबुक बोलो आप, ठीक है, दैट्स अप टू यू। इसको बड़े अब ध्यान से देखो तो इसका जो टॉप रीजन आपको ये जो नजर आ रहा है, ठीक है, क्वाइट रिजेंबल्स विद द वर्ड, वैसा ही है कुछ, है ना। ऊपर देखो टाइटल बार है, Yes, sir. ये देखो हेल्प का बटन है, क्विक एक्सेस है, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज के बटन है, टैब्स हैं, मेन्यू है, क्विक एक्सेस बार है, टाइटल है, ठीक है, और टैब्स भी वैसी हैं जैसी होनी चाहिए। ये फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यही चीज़ें हमने तब देखी थी, वैसी ही है ना कुछ। Yes, sir. Yes, sir. इन्फो है, न्यू है, ओपन है, सेव है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है। तो ये हमने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हुए हैं, और सेम ही चीज़, जो चीज़ें सेम हैं वो हम ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में इसको पढ़ देंगे। सेम बच्चे, होम टैब अच्छे से अगर आप देखो, प्रॉपरली आप देखो, तो आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये वैसे ही हैं जैसे आपने तब पढ़े थे वर्ड में। इज इट ओके? तो पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ जो काफ़ी अलग हैं आराम से आपकी, किया। ठीक है। तो So नीचे इसमें आप ब्लैंक्स ऐसे ब्लॉक्स ये वाली वर्क, शीट्स रहेंगी। हाँ जी हाँ जी, ऐसी शीट्स होती हैं, इसको वर्कशीट बोलते हैं बच्चे। ये आपका वर्केबल एरिया है, ये आपका वर्केबल एरिया है, ये आपका ठीक वर्केबल है। एरिया है। वर्कशीट ये आपका वर्केबल एरिया है। मैंने आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मिसलेनियस कर ली है। ओ बच्चे, अपनी आवाज हाँ, काइंडली म्यूट करो। और ये आपकी वर्कशीट है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ योर रोज एंड कॉलम्स। और अगर आप अपने कॉलम्स देखो तो A B C D अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं, और आपकी रोज जो है वो नंबर से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। बहुत सारी रोज हैं, एंड इफ यू वांट टू सी वेयर इट एंड्स, इतनी रोज होती हैं आपकी एक वर्कशीट में। कैन यू सी दैट नंबर? Yes, sir. 10,48,000.
ठीक है, 10,48,576 rows are there. और if you want to see how many number of columns are there, तो इतने कॉलम्स हैं आपके। ठीक है, अब ये मैं आपको बता देता हूँ, जब ABCD आपकी ख़त्म हो जाती है Z, तो Z के बाद आता है AA, AB, AC। जैसे आपका 9 ख़त्म हो जाता है, 0 to 9 नंबर ख़त्म हो जाते हैं, फिर नंबर कैसे आते हैं, 10, 11, 12, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। जब 19 पे ख़त्म हो जाते हैं तो 20 से स्टार्ट होते हैं। सेम बच्चे Z ख़त्म हो गया तो AA, AB, A to Z, फिर BA, BZ तक आएगा, CZ तक आएगा। ऐसे ही करते करते बच्चे फाइनली XFD तक आपके कॉलम्स होते हैं, एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, लाखों में है ये कॉलम्स भी। दूसरी चीज जो आप इसके नोट करोगे अगर, तो इसके ठीक ऊपर आपको यहाँ पर बताया जाता है कि कौन से बॉक्स में आप हो। जैसे कि ये सपोज मैं C कॉलम के 3rd रो पे हूँ, तो वो यहाँ से बताया जाएगा आपको। ठीक है, कि आप कौन से सेल में हो, उसका सेल का नंबर यहाँ पर शो होगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और ये यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाया जाता है कि क्या वैल्यू या क्या फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज़ किया है। फॉर द टाइम बिंग हम इसको वैल्यू का कंसीडर करते हैं। लेट्स से मैंने 15 इनपुट किया, तो ये देखो यहाँ मेरे को 15 शो हो रहा है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फॉर्मूला बार, लेकिन अभी हमने फॉर्मूला से डील नहीं किया है, तो फिलहाल समझ लो कि यहाँ पर वैल्यूज या जिस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू आती है वो दिखाई देगा आपको यहाँ पे। इज इट ओके? सर वो तो पर्टिकुलर कॉलम का दिखाएगा जिसपे वो होगा। बिल्कुल, उस कॉलम का। जैसे मैं ये देखो, ये 25 शो कर रहा है ना, आपका जो फॉर्मूला देखो 10 + 15 से बनाया गया है। तो समझ आया? अब यहाँ पर एक्सप्रेशन शो होगा आपका, जिससे आपकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है। फॉर्मूला शो होगा यहाँ पर आपका। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, Yes. आगे मूव करते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर अपना टेबुलर फॉर्म में अपना डाटा लिख सकते हो। जैसे मैं सपोज आप में से कुछ स्टूडेंट्स का हम डाटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं सीरियल नंबर एक लेता हूँ, ठीक, नेम, ठीक है, और लेट्स से रोल नंबर और क्लास। तो आप में से बचे कुछ स्टूडेंट्स अपना नाम बता सकते हो 1 by 1। बोलो, सुमनदीप कौर सर। दोबारा बोलना। सुमन। सुमन, आगे और कोई नाम? वंदना सर। दोबारा जसमीत। बोलते जाओ। वंदना। बोलो आगे। वंदना सर। साधना, ओके। और नेहा। और बलराज। बोलो बोलो बोलो। बलप्रीत। एक दो और बोल दो। और बोल दो। इमरान। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज योर नेम, और लेट्स सपोज दिस इज योर रोल नंबर्स। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट योर रोल नंबर्स आर। तो मैं
ऐसे ही लिख रहा हूँ। ओके, अब देखो आपकी क्लास तो यही है, B.Com। है ना, दिस इज योर क्लास। और अब देखो ये क्लास पूरी नहीं आ रही है एक कॉलम में, तो आप कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर जब ये वाला साइन आ जाएगा ना, ये आपने टेबल्स में देखा होगा ये साइन जब हम टेबल्स किए थे, तो आप इसको ड्रैग Yes, sir. करके बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये उतनी जगह ले जितना सबसे बड़ा वैल्यू है, तो आप यहाँ पर ये साइन आने पे ना डबल क्लिक कर दो, तो ये उतनी चौड़ाई कर देगा इस कॉलम की कि आपका पूरा कंटेंट सामने दिखाई दे पूरा। ठीक है, ऐसे ही आप सर सभी एक कॉलम बार पे फिर दसियो। फिर दसिए। ओके, ये जब आप किसी कॉलम के पर जाते हो तो ये साइन जब आपका बन जाता है, डबल साइडेड एरो इन द हॉरिजॉन्टल, ठीक, तो ये विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो आप। ठीक है, लेट से मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। ठीक, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ उतनी इसकी विड्थ हो जितना सबसे लार्जेस्ट कंटेंट है इस कॉलम में वो दिखाई दे जाए हमें, तो आप इस पर डबल क्लिक करो। जब ये सिंबल आ जाएगा आप इस पर डबल क्लिक करो, तो ये देखो ये उतना साइज पे चला गया कि जितना आपको दिखाई दे प्रॉपरली। इधर ओके। अब लेट से सभी की आपकी क्लास तो B.Com ही है, तो अगर मैं इस कॉलम के ना इस सेल के एकदम ये नीचे जा रहा हूँ, ये देखो, तो ये सिंबल देखो अब प्लस हो गया ना ब्लैक कलर का, छोटा प्लस। तो अब आप इसको ड्रैग करो, Yes, sir. अगर इसको ड्रैग करो ऐसे, तो इसको मैं ड्रैग करके अब छोड़ रहा हूँ, तो देखो सभी सेल्स पे B.Com ऑनर्स 1 आ गया। ठीक, Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, ऐसे सीरियल नंबर बच्चे 1 आगे 2 आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे नहीं टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं ये देखो फिर से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, अब ये 1 आ गया यहाँ पर। Yes, sir. ये देखो 1 आ गया। तो इसके बाद ये यहाँ Yes, पर sir. क्विक एनालिसिस पे जाते हैं। ओके, सॉरी, बंद किया हुआ है वो ऑप्शन, फिलहाल वो ऑप्शन दूसरी वे से हम करते हैं। ये प्लस आया, अब मैं इसके साथ ना कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ एंड यू कैन सी कि प्लस के ऊपर एक छोटा सा प्लस और आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट में, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. आ रहा है। Yes, sir. ओके, तो अब इसको ड्रैग करते हैं एंड नाउ यू कैन सी ये सीरीज फिल होगा। ओहो, कंट्रोल, सर इसके ऊपर करके कंट्रोल प्रेस करना है हमने, ऐसे करके? बिल्कुल, जैसे ही आपको प्लस साइन आ जाता है साथ में कंट्रोल प्रेस करोगे तो प्लस के ऊपर भी एक प्लस आ जाएगा, इसका मतलब है सीरीज फिल कर सकते हो आप। इज इट ओके? सर किसको ऊपर प्रेस करना हमने? अच्छा, पहले सेल प्लस जो के आप, ठीक है, 1 के ऊपर आप आ गए, वहां पे आप कंट्रोल प्रेस करो और फिर ड्रैग करो, फिर इसको Okay, sir. ड्रैग करो। ठीक है, तो ये देखो 1 से 9 तक कंट्रोल छोड़ना नहीं है, जब तक आप ड्रैग करते जा रहे हो, ड्रैग नहीं जब तक छोड़ रहे हो, ड्रॉप नहीं कर रहे हो ड्रैग को, तब तक आप कंट्रोल प्रेस करते करे रखना है आपने। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, इसको sir. बोलते हैं इसको बोलते हैं सीरीज फिल। ये आपका नॉर्मल फिल होता है जिसमें जो वैल्यू पहले कॉलम में पहले सेल में थी वही नीचे आपकी आती जाएगी।
ठीक। और अब इसके साथ ही हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं, सी फिल? सीरीज सीरीज फिल अच्छा, सीरीज। सीरीज फिल। ठीक है। सिमिलरली आपको जैसे बताया गया था, ये रो की आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो, वैसे ही आप रो की भी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे ड्रैग करके। इज इट ओके? अप टू यू। Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट अब इसको सेलेक्ट करना हो, अगर आपने सारे के सारी वर्केबल एरिया में टाइप्ड सेल्स को सेलेक्ट करना है, तो इसकी एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल ए दबाओ आप। लेकिन आपका जो सेल सेलेक्टेड होना चाहिए वो फिल्ड होना चाहिए। तो आप कंट्रोल ए जब दबाते हो तो देखो आपकी उतनी वर्कशीट सेलेक्ट हो गई है जितनी आप जितने पे आपने वर्क किया हुआ था। ठीक है। और दोबारा कंट्रोल ए दबाओगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। सो इज इट ओके? सही बताना दोबारा, पता नहीं लगा। बच्चे, अगर आप वर्केबल एरिया में कोई ऐसे सेल पर हो जो फील्ड है और आप चाहते हो कि सिर्फ फील्ड एरिया में जितने भी आपके सेल्स फील्ड हैं उनको आप सेलेक्ट करना चाहते हो एक साथ। लेट अस से मैं सबका साइज बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सबका साथ एक साथ ही साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा एक सेल सेलेक्ट करने के बाद। तो ये देखो पूरी आपकी वर्कशीट जो भरी हुई थी, फील्ड थी, वो सिलेक्ट हो गई है। एक बार फिर आप कंट्रोल ए दबाओगे तो पूरी की पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से कंट्रोल ए दबाओगे खाली सेल से, तो आपकी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes. और आपने ये नेविगेट करना होता है ना, मूव करना होता है, तो आप एरो की से मूव कर सकते हो। ठीक है, एरो की या टैब भी दबा सकते हो आप। टैब से आप अगले अगले सेल में जाते जाओगे, सेम रो में रहोगे लेकिन अगले कॉलम की तरफ, अगले कॉलम के सेल में पहुंच जाओगे। सिमिलरली आप एंटर प्रेस करोगे तो आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप नेविगेट कर सकोगे। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. ओके, तो आगे मूव करें। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं इसको कंट्रोल ए प्रेस करके लेट से यहाँ टाइम्स न्यू रोमन और इसका साइज भी बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ तक पहुँच गया। अब देखो फिर दोबारा मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर साइज में आ जाए आपका। इसको बोल्ड कर रहा हूँ, या तो कंट्रोल बी प्रेस करो या यहाँ से बोल्ड प्रेस करो। ठीक है, ये पेस्ट ऑप्शन तो क्लियर है? वर्ड वाला ये सेम पेस्ट ही है। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. कीप टेक्स्ट ओनली, डेस्टिनेशन थीम, सोर्स थीम वही है, कट कॉपी भी वैसा ही है, फॉर्मेट पेंटर भी वही है, सेम। ठीक है, ये यहाँ पर फॉन्ट फेज, फॉन्ट साइज घटाना बढ़ाना वो भी सेम है। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी सेम है, डबल अंडरलाइन। अब जो चीज़ें डिफरेंट हैं, वैसे तो ये बॉर्डर भी उसमें भी था, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैंने इसको कंट्रोल ए किया, यहाँ से मैं बॉर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ होम टैब में ही है, तो मैंने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया और देखो सभी जगह बॉर्डर आ गए। ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर दिस थिंग। और कोई बॉर्डर लगाना है, नो बॉर्डर लगाना है, तो देखो बॉर्डर चला गया आपका सारा। लेफ्ट बॉर्डर लगाना चाहते हो तो लेफ्ट साइड पे बॉर्डर आपके आ जाएंगे। राइट साइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हो तो राइट हैंड साइड पे भी आ जाएंगे। ठीक है, और आउटसाइड थिक बॉर्डर लगाना चाहते हो, ये थिक बॉर्डर भी आपके लग जाएंगे। सर बोल्ड से क्या होगा? हाँ जी, बोल्ड। बोल्ड। यस। वजह बोल्ड से ये बोल्ड हो जाएगा, ये देखो अनबोल्ड किया। ठीक, अगर आप चाहते हो बोल्ड हो जाए तो बोल्ड, ओके सर। टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा बस।
ये अब दो चीजें, ये आपका बैकग्राउंड कलर, लेट से मैं यहाँ ग्रीन करता हूँ तो ये देखो सेल कलर आ गया बैकग्राउंड में। ये आपका फोरग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, ये लेट से मैं ये ब्लू यूज करता हूँ या रेड यूज करता हूँ तो ये देखो रेड हो गया। इज इट ओके? यस सर। आगे करें मूव। आगे है ये Yes, sir. आगे ये अलाइनमेंट्स है। ये अलाइनमेंट करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पर फॉर्मेट में आपको रो हाइट दिखाता हूँ पहले। लेट से रो हाइट में इतनी है मेरी बाय डिफॉल्ट, मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, मैं 30 कर दी। ओके, पहले सेलेक्ट करता हूँ मैं सारी, फिर फॉर्मेट पे जाता हूँ, रो हाइट 30 कर दी। तो देखो सबकी रो हाइट बढ़ गई, ठीक है। यस। ऐसे मैं कॉलम हाइट भी बढ़ा रहा हूँ, कॉलम विड्थ भी बढ़ा रहा हूँ। तो लेट से मैं यहाँ पर 50 कर रहा हूँ, तो ये देखो 50 हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, हम इसको कम करते हैं, लेट से 35 भी करते रहने देते हैं। इज इट ओके? 35। तो आप बड़े ध्यान से देखो, ये आपकी अलाइनमेंट है, तो मैं सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट है कि आपको चीज़ें देखो, अभी मैं टॉप अलाइन कर रहा हूँ तो ये देखो सभी चीज़ें टॉप की तरफ चली गई हैं ना, सभी सेल में वैल्यूज टॉप पे पहुंच गई हैं। यू कैन सी। यस लेफ्ट सर। अलाइनमेंट करने दो पहले, अब समझ में आ रहा है? वो देखो ऊपर चली गई हैं। सेंटर लाइन कर रहा हूँ तो देखो ऊपर नीचे दोनों से बराबर है, और बॉटम अलाइन कर रहा हूँ तो देखो नीचे आ गई है वो। ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, टॉप, सेंटर और बॉटम। ऐसे ही बच्चे आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसमें 3 ही होती हैं, जस्टिफाइड नाम की चीज नहीं होती है इसमें। ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये सेंटर है। इज इट ओके? यस सर। यस यस सर। सर। कोई डाउट हो पूछो पहले। अब तक जितना सर किया एक है। डाउट था। हाँ हाँ बोलो। सर एक डाउट था। सर जब आपने जब नंबर जैसे आपने जब इनिशियली नंबर्स लिखे थे तो उन सब की अलाइनमेंट जो थी वो राइट साइड पे थी और सारे वर्ड्स की अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे थी, तो ये बाय डिफॉल्ट ही होता है डिफॉल्ट कि है, जो डिफॉल्ट, नंबर्स कि बिल्कुल। जितने हम लोग नंबर्स लिखेंगे वो हमेशा राइट साइड को ही अलाइंड होंगे। बिल्कुल सही। ठीक है सर। इसको थैंक मैं यू। आपको करके बताता हूँ। ये देखो जैसे ये थे, है ना, नंबर्स राइट साइड पे थे, और इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से देख सको। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके नंबर्स होंगे वो राइट साइड की तरफ अलाइन होंगे, ठीक, और जो आपके यस सर। कैरेक्टर्स होंगे वो लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन होंगे, ठीक है। इसकी देखो ओके सर, थैंक पर्टिकुलर, यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ही है, इनमें से कोई अलाइनमेंट डिफॉल्ट। सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके, चलो मूव करते हैं। और अगर इनकी अब टाइप टाइप पे मैं बाद में आता हूँ। चलो ये चीज़ देखें अब, ये है डायरेक्शन, ओरिएंटेशन। तो लेट से मैं इसकी ओरिएंटेशन, जो स्मिथ लिखा है, इसकी ओरिएंटेशन देखते हैं, सभी ट्राई करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये देखो, ठीक है, ये एंगल में चला गया आपका काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करवा दिया है, ठीक। अब एंगल क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉक की डायरेक्शन में आपका मूव कर गया है। क्लॉक का एंटी क्लॉक समझते हो ना आप? क्लॉक जैसे यस 12 से सर। 1 होता है तो राइट हैंड साइड की तरफ कांटा मूव करता है ना, यस सर। टॉप से राइट हैंड साइड की तरफ। फिर जब मिडल पे आ जाता है तो फिर वो लेफ्ट की तरफ जाना शुरू करता है आपका, ठीक वैसे ही। अगले ऑप्शन देखते हैं, वर्टिकल करना चाहते हो आप टेक्स्ट को, तो ये देखो वर्टिकल हो गया है। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. रोटेट, अगर आप अब टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हो और वर्टिकल डायरेक्शन में चाहते हो, ये देखो जसमीर ऐसा नजर आ रहा है आपको, डिफरेंस पता लगा वर्टिकल डायरेक्शन और रोटेट टेक्स्ट अप। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था, वर्ड वही है लेकिन लिखे ऊपर नीचे करके हैं,
वर्ड नहीं रोटेट हुए हैं आपके, वर्ड लिखे गए हैं वर्टिकली, जैसे हॉरिजॉन्टली पहले लिखे गए थे अब वर्टिकली लिखे गए हैं। रोटेट टेक्स्ट आप में ऐसा होता है कि वर्ड सारे के सारे कैरेक्टर ही हैं वो रोटेट हो चुके हैं। ऐसे डाउन भी कर सकते हो आप, ठीक है। और फॉर्मेट करना चाहो तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। इज इट ओके? आगे मूव करें। ये फॉर्मेट का आपका डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये फॉर्मेट जब सेल दिखेंगे तो तब आपको सारे तरीके से ये सारी की सारी टैब्स में एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल मूव करें आगे। ये चीज देखे, यस ये सर। आपने Yes, बटन sir. देखे थे डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट वाले, Yes, देखो। Yes, sir. Yes, देखे थे? sir. ये बुलेट्स में यूज होते थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या इसका इम्पैक्ट होता है। ये देखो, ठीक है। यहाँ भी इंडेंटेशन उसकी कम या ज्यादा हम कर रहे हैं, ठीक है। ये कम कर रहे हैं और ये अब बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा। ठीक है। इज इट ओके? यस सर। ये Yes, लेफ्ट, sir. ये Yes, इसको कहते हैं sir. घटाना, डिक्रीज इंडेंट, इसको कहते हैं बढ़ाना। ऐसे ही इसकी भी करके देखते हैं। इसकी इंडेंट हम बढ़ा सकते हैं, ये देखो बढ़ रही है। घटाना चाहे तो घटा भी सकते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, आगे मूव करते हैं। ये रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ी सी कॉलम विड्थ घटाते हैं। तो ये देखो, ये कॉलम की विड्थ तो घट गई, साथ में थोड़ा सा मार्क्स एक और कॉलम आगे लगा देता हूं मैं। ये देखो, ये छुप गए ना अब आपके, ये चीज छुप गई ना आपकी अब, yes, sir. क्योंकि इसके आगे डाटा आ गया। तो अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट, ये देखो इस सेल को मैं रैप टेक्स्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ठीक है। इसकी मैं रो हाइट भी कम करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पता लगेगा। ये देखो, तो जब मैं इसको रैप टेक्स्ट किया, इसकी रो हाइट बढ़ाओगे तो आपको नीचे ये नजर आएगा। इज इट ओके? रैप टेक्स्ट का Yes, मतलब पता लग गया कि Yes, sir. जहाँ पे कॉलम Yes, की विड्थ sir. खत्म हो गई और टेक्स्ट खत्म नहीं हुआ तो अगली लाइन पे वो शो कर देगा उसको, ठीक है। Okay, sir. यस सर। ओके, अगला है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक नीचे लेट अस सपोज इसके ऊपर मैं, हाँ एक और मैं चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसर्ट करना, देखो किसी भी सेल पे सपोज आपने कुछ इंसर्ट करना है, आप राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है इंसर्ट की, जैसे टेबल में होती थी ना, सेम वैसे ही इंसर्ट की ऑप्शन है। इसको बोलते हैं बच्चे कंटेक्स्ट मेन्यू, जो अभी आया था ना, ये कंटेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं इसको। ये इंसर्ट करना है, ये एक आपके पास छोटा सा डायलॉग आ जाएगा। ये पूछेगा आपसे कि क्या इंसर्ट करना है, पूरी रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है, या सिर्फ एक सेल इंसर्ट करना है और ये वाला सेल नीचे कर दूं। तो सारे ऑप्शन देखते हैं। शिफ्ट सेल राइट, तो ये देखो सीरियल नंबर उधर कर दिया उसने और यहाँ पर एक नया सेल उसने इंसर्ट कर दिया। समझ में आया ये चीज? No, sir. Yes, फिर से sir. repeat करना. रिपीट कर दूं? ओके। Yes. इंसर्ट किया, शिफ्ट सेल राइट, मतलब यहाँ पर एक सेल इंसर्ट कर दो और सेल्स, बाकी के सेल्स को राइट साइड पे। जैसे सपोज आप दो बच्चे एक ही बेंच पे बैठे हो, लेट से एक तीसरा बच्चा मैंने बिठाना है फर्स्ट डेस्क पे, तो दो बच्चे क्या होंगे, वो साइड में खिसकेंगे ना। तो वही चीज ही sir. है, मैंने यहाँ पर अब एक बच्चा बिठाना है तो बाकी के 5 बच्चे खिसक गए, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास और मार्क्स।
राइट की तरफ। ठीक है, Yes, sir. ओके। ऐसे ही आप नीचे की तरफ भी खिसका सकते हो, शिफ्ट सेल डाउन। तो अब देखो ये सेल नीचे की तरफ खिसक गए आप एक एक करके, कि वहां पर एक सेल आ सके। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके ओके। ऐसे ही बच्चे, अगर मैं एक पूरी की पूरी रो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर एक पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी, ये देखो। ऐसे ही आप कॉलम इंसर्ट करना चाहो तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। अब आगे हम इसको, मैं आपको मर्ज टेक्स्ट बताता हूँ क्या होता है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर लिखना है कुछ ऐसा, लेटर लिखना है, हेडर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे यहाँ पर आए, 4 के 4 इस 5 के 5 कॉलम्स के ऊपर आए। तो मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, 5 कॉलम्स को सेलेक्ट किया और फिर मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। तो ये देखो मर्ज हो गया आपका सारा का सारा, जितने अपने कॉलम सेलेक्ट किए थे या सेल सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे मर्ज हो गए। ठीक है, लेकिन इसकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। लेट से यहाँ पर लिखा है मैंने कन्या, यहाँ पे लिखा है मैंने महा। तो इन दोनों सेल्स को मैं मर्ज करने जाऊंगा ना, तो एक एरर आएगा कि जब आप मर्ज करते हो दो सेल्स को और दोनों में वैल्यूज हैं, तो सिर्फ जो सबसे पहले वाला ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले वाला सेल होगा उसकी वैल्यू रहेगी, बाकी सेल की वैल्यू गुम हो जाएगी, ओमिट कर देगा। तो कन्या ही है यहाँ पर, महा नहीं आया। तो इस चीज का ख्याल पता रखना। लगा। पर समझ नहीं ये आया, क्यों रिपीट हुआ? करना। यस सर, दोबारा बताना। ओके, ये देखो 2 सेल्स हैं, एक में कन्या लिखा है, एक में महा लिखा है। ठीक है, और नीचे भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं, लेट से यहाँ पर, और यहाँ पर लेट से स्कूल लिख देते हैं। अब देखो इन चारों सेल्स को लेट से मैंने मर्ज करना है और सेंटर करना है। तो जब हम मैं इसको मर्ज और सेंटर करता हूँ तो जो टॉप लेफ्ट साइड पर जो सेल था उसी की वैल्यू दिखाई देगी, बाकियों की वैल्यू दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात का ख्याल रखना कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को मर्ज कर रहे हो तो एक की वैल्यू ही सेव रहती है। आपको ये याद रखना होगा कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को मर्ज कर रहे हो तो एक सेल की वैल्यू ही रहेगी, जो टॉप लेफ्ट साइड पे होगा ना उसकी वैल्यू ही रहेगी, बाकी इन सेल्स की वैल्यू ओमिट हो जाएगी, बीच में नहीं आएगी मर्जिंग के बाद। ठीक है, ओके ओके सर। चलो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। टुडेस क्लास इज अबाउट टू ओवर। तो Okay, यहाँ thank you, पर हम ओके थैंक यू बच्चे, सर। थैंक यू ओके सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे।